नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविशन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूं आप लोगों के साथ उर्वशी सिंगी। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 4th ऑफ अगस्त 2023। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी हमारे सेशंस हैं वो सभी यहाँ पर आरआरबी मेन स्पेसिफिक रहेंगे और इवन आईबीपीएस का भी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो ये सेशंस आईबीपीएस पीओ और क्लर्क के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो जो भी एस्पिरेंट्स इन सभी एग्जाम्स को सीक कर रहा है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो लाइक जरूर कर दें और अपडेशन के लिए ऐसी रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि हम ना केवल करंट अफेयर्स यहाँ पर फॉलो कराते हैं बल्कि स्टैटिक अवेयरनेस की भी प्रिपरेशन कराते हैं ताकि अंडर दी वन रूफ आपकी सारी चीजें कवर होती रहे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन के पहली न्यूज के साथ, लाडली बहना योजना। ठीक है, लाडली बहना योजना जो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है, इसमें एज लिमिट जो है या फिर जितने भी यहाँ पर पर्क्स हैं वो सब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी स्कीम्स होती है ना, गवर्नमेंट स्कीम्स होती है, वो भी आजकल एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट। तो यहाँ पर हर एक स्कीम को आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। इवेंचुअली जो हम अपने इस सेशंस में रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ पर वो स्कीम्स रिकॉर्ड की जाती हैं, बताई जाती हैं आपको जो इंपॉर्टेंट रहती है। तो लाडली बहना योजना, इसकी बेनिफिट्स क्या है, रजिस्ट्रेशन इसका सेकंड फेज का स्टार्ट हो चुका है। तो सेकंड फेज ऑफ लाडली बहना योजना, एन एम्बिशियस इनिशिएटिव बाय स्टेट गवर्नमेंट हैज commenced its application processes of July 25. Launched this year, the scheme aims to empower women financially, and the eligible women can apply from 5 different locations in order to extend its benefits to the women and daughters. सबसे पहली बात कि कौन से राज्य सरकार के द्वारा, तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा है, जिसमें हर महीने 1,000 रुपए का मंथली ट्रांसफर दिया जाएगा फॉर द एलिजिबल बैंक अकाउंट्स फॉर द नेक्स्ट 10 months, राइट। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इंडिपेंडेंस के लिए यहाँ पर इसे रखा गया है। दोस्तों इस योजना को मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था 15 मार्च 2023 में और अब इसका सेकंड फेज भी यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। ऑलमोस्ट 1.25 करोड़ का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा चुका है अभी तक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो भी बहनें हैं जो 21 से लेकर 23 साल की स्ट्रेच में आती हैं, इस 21 से लेकर 23 साल की उम्र में आती हैं, उन सभी के लिए यहाँ पर ये स्कीम क्या है, लागू की गई है। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये रहेगी आपके लिए। साथ ही साथ यहाँ पर जो लिमिट है उसे यहाँ पर इंक्रीज किया गया, 21 से लेकर 60 साल यहाँ पर कर दिया गया है। और जो अर्लियर जो 23 साल था उसको बढ़ाकर 60 कर दिया। मतलब फेज 1 में 21 से लेकर 23 साल की बहनों के लिए और फेज 2 में 21 से लेकर 60 साल की महिलाओं बहनों के लिए। ठीक है, तो ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है। अभी जो फॉर्म्स है ये 5 जगह से भरे जा सकते हैं। पंचायत सेंटर जाकर, अकाउंटेंट के थ्रू, पंचायत सेक्रेटरी के पास, प्रिंसिपल के पास, और स्पेशल कैंप जो लगते हैं इस योजना के लिए उनके पास जाकर आप इसकी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों तो क्वेश्चन आप कैसे बना सकते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द लाडली बहना योजना ऑन मार्च 15 2023। तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर मध्य प्रदेश। नाउ आपके लिए होमवर्क, सीएम और गवर्नर का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 2 के ऊपर। सीएम इनॉग्रेट्स रजिस्ट्रेशन, तमिलनाडु के सीएम ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैंप फॉर द वुमेन टू अवेल 1000 मंथली असिस्टेंट। देखो एक और इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर, सेम न्यूज है, सिर्फ स्टेट चेंज है। पिछली बार मध्य प्रदेश की बात की थी, इस बार तमिलनाडु की बात करेंगे। दोस्तों तमिलनाडु के सीएम ने, एम के स्टेलिन जो हैं, उन्होंने यहाँ पर कैंप यहाँ पर लगाए हैं 24 जुलाई को, जहां पर विमेन्स को, ठीक है, महिलाओं को फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा। अब क्या है थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एम के स्टेलिन हैज inaugurated a camp on 24th of July to facilitate the registration of applicants to avail the 1000 monthly assistance scheme. A campaign has been inaugurated by Tamil Nadu CM M.K. Stalin with an objective to facilitate the registration of applicants to avail 1000 monthly assistance, right? Already 35,000 more campus has been set up and यहाँ पर ये जो कैंपस है 24 जुलाई से 4 अगस्त तक देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, हालांकि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है एज वेज की यहाँ पर, तो ये आप ध्यान रखिएगा। विमेन्स राइट के हिसाब से काम किया गया है पूरी तरीके से। 1,000 रुपए का मंथली असिस्टेंस। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, रेजिडेंट होना चाहिए तमिलनाडु का, एज 21 साल से उबाव होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर 2.5 लाख से ज्यादा पर ईयर नहीं दिया जाएगा, मतलब
जो फैमिली इनकम है एप्लीकेंट की 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। उसके पास 5 एकड़ से ज्यादा वेटलैंड नहीं होना चाहिए, और जिसके पास जो इलेक्ट्रिक कंजम्पशन है उसके घर की वो 3600 यूनिट से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप। तो विच स्टेट रिसेंटली इनॉग्रेट्स रजिस्ट्रेशन कैंप फॉर एप्लीकेंट्स टू अवेल 1000 मंथली असिस्टेंस स्कीम? तो करेक्ट हो जाएगा तमिलनाडु। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 के ऊपर दोस्तों। गवर्नर लॉन्चेस देवाशीष चैटर्जीज बुक। दोस्तों गवर्नर कौन है हमारे, ठीक है, वो भी फॉर्मर गवर्नर की बात की गई, यहाँ पर रिसेंट गवर्नर की बात नहीं की गई। फोटो देख के समझ में आ गया मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर केरला की गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान जी। इन्होंने देवाशीष चैटर्जी की बुक है कृष्णा द सेवन सेंस, जिसको मलयालम ट्रांसलेशन किया गया, इसको यहाँ पर क्या किया, इनॉग्रेट किया है, ठीक है, रिलीज की है। He also unveiled the latest edition of Mr. Chatterjee's works Karma Sutras, Leadership Wisdom in Uncertain Times, right? I am Penguin सीरीज है ये, और यहाँ पर बुक्स एंड ऑथर्स में आपको मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन दोस्तों देखने को ज्यादा मिलते हैं। तो अमंग द फॉलोइंग हु रिलीज द बुक मलयालम ट्रांसलेशन फॉर कृष्णा द सेवन सिंस? करेक्ट हो जाएगा आपके गवर्नर केरला के आरिफ मोहम्मद खान जी। आगे बात करते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 4 के ऊपर। छोटे छोटे जब हमें करंट अफेयर्स मिलते हैं ना, तो उस दिन हमारा मान लीजिए कि आप लकी हैं, क्योंकि दोस्तों टाइम कम लगता है, बुलेट पॉइंट्स कम बनते हैं, और याद करने के लिए हमें आसानी से याद हो जाती चीजें, राइट। तो जिस दिन आपको छोटे छोटे करंट अफेयर्स मिले उस दिन आप समझ लीजिएगा लकी इनफ टुडे, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए नंबर 4 की बात करेंगे। फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू, एम वेंकैया नायडू, इन्होंने भी यहाँ पर एक बुक रिलीज की है एज द व्हील टर्न्स, राइट। तो ऑन द ओकेजन ऑफ डायमंड जुबली ऑफ रेयाला कॉर्पोरेशंस, Ranjit Pratap has released an insightful book that offers a captivating account of his remarkable journey for the business of world. As a wheels turns, this book is released by the presence of M. Venkaiah Naidu, the former vice president of India, right? तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको ये भी ध्यान रखना। इसमें हमने देखिए दो तो योजनाओं के बारे में बात करी और 2 बुक्स की रिलीज के बारे में बात करी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एम वेंकैया नायडू जी अब तो हमारे कौन है प्रेजेंट, जगदीप धनखड़ जी, ठीक है, ध्यान रखिएगा इनकी जगह पर। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द बुक रिलीज बाय रंजीत प्रताप ऑन द ओकेजन ऑफ रियाला कॉर्पोरेशंस डायमंड जुबली? तो करेक्ट हो जाएगा एज अ व्हील टर्न्स अ कैप्टिवेटिंग अकाउंट फॉर माय रिमार्केबल जर्नी, राइट। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 5 के ऊपर दोस्तों। मैंग्रोव इकोसिस्टम का इंटरनेशनल डे, कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम। दोस्तों अपने आप में एक बहुत बड़ी खूबसूरती है ये। कभी आपको टाइम मिले, कभी आपके पास ऐसा पूरे साधन हो, पूरा सब कुछ हो, मैंग्रोव फॉरेस्ट जरूर घूम कर आइएगा आप, है ना। एक अलग ही मतलब कनेक्ट है यहाँ पर, और अलग ही इन्वायरमेंट से कनेक्ट करवाता है ये, राइट। तो एक बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी, अगर इनको नॉर्मल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो वैसे तो वर्ड्स है ही नहीं, बियॉन्ड वर्ड्स है ये। तो इंटरनेशनल डे for the conservation of the mangrove ecosystem is observed annually on, that is on July 26th, and it is the purpose to increase global understanding for the significance of mangrove ecosystem as distinct, precious and delicate environments. The day also seeks to advocate for the sustainable practices in managing, safeguarding and utilizing these ecosystem. Now, the General Conference of UNESCO officially adopts this International Day in 2015. So you have to remember that this day observes every year on July 26th, but यूनेस्को ने इसको 2015 से ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो द इंटरनेशनल डे ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम is observed annually every year on July 26, राइट। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आप इसे क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। अब यूनेस्को की बात के बिना तो आगे बढ़ते नहीं है ना, यूनेस्को की बात उठी है तो हम यूनेस्को बारे में पूरी बात करेंगे। यहाँ पर यूनेस्को का हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ पर है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में, ठीक है। यूनेस्को फाउंड किया गया था 16 नवंबर 1945 में। हालांकि इस्टेब्लिशमेंट पे क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया यहाँ पर, ठीक है। और डायरेक्टर जनरल कौन है यूनेस्को के, तो ऑद्रे, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी सी देख लेना एक बार, ऑद्रे अजोले, ठीक है। मुझे ऐसी स्पेलिंग याद है इसकी, बट हाँ अगर थोड़ा सा गूगल कर लेना, नाम तो यही है इसका, मैं श्योर हूँ, राइट। तो ये आप ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर। तो हाफ वे थ्रू हम हमारे वीडियो को ऑलरेडी पहुंच चुके हैं दोस्तों। तो यहाँ पर IMF raises India's financial year 24 GDP forecast 20 basis point to 6.1%। दोस्तों IMF ने इंडिया की जो GDP ग्रोथ है उसको फोरकास्ट किया है, पहले 5.9% फोरकास्ट किया था, बढ़ाकर
कितने 20 बेसिस पॉइंट से बढ़ाकर इसको 6.1% कर दिया। दिस अपवर्ड रिविजन ऑफ एट्रीब्यूटेड टू स्ट्रॉन्गर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बहुत सारे एफडीआईज इस साल हमें इंडिया में देखने को मिली है, और इंडिया में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एफडीआईज कौन सी कंट्री से हुई है दोस्तों, आप बताओ, सिंगापुर से। ठीक है, और सिंगापुर का अभी तक का वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट भी है, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट मतलब सिंगापुर के पासपोर्ट के थ्रू मोस्ट ऑफ दी कंट्रीज में आप वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, राइट। तो व्हाई डिड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रेज इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट टू द करंट फिस्कल ईयर टू 6.1%? दैट इज करेक्ट, स्ट्रॉन्गर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स, एफडीआई। ठीक है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनडायरेक्टली क्वेश्चन आपका बना सकता है, कौन से कंट्री से हो रहा है, क्यों हो रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आईएमएफ की बात करूं दोस्तों, आईएमएफ एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आपको पता ही है, 1944 में प्रमोट किया गया था इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। इसका मेन एम क्या रहता है कि भैया जो भी बीओपीज हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, उसको सेटल किया जा सके, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो खाता होता है उसको सेटल किया जा सके। 190 मेंबर कंट्रीज है, और एक जो इंडिया है वो फाउंडर मेंबर है इसका। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं बता दूं, आईएमएफ का हेडक्वार्टर हो जाता है वॉशिंगटन डीसी में, ये भी आपको पता होगा। और आईएमएफ और के साथ ही ब्रेटन वुड ट्विंस कहा जाता है वर्ल्ड बैंक को, जिसको आईबीआरडी भी बोलते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, राइट। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 के ऊपर। दोस्तों लंपी के बारे में आपने को याद है, एक काव में होने वाली डिजीज थी बहुत पहले, इंडिया में क्या मतलब बहुत जगह देखने को मिली, मोस्टली राजस्थान में देखने को मिली थी काव की डिजीज। अब इसे पूरी नागालैंड में ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है कि नागालैंड इज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड लंपी स्किन डिजीज पॉजिटिव स्टेट। तो नागालैंड में जो यहाँ पर गाय है या काउस है, इनको यहाँ पर ये बीमारी हो रही है, जिसमें काली काली गांठें हो जाती है पूरे गाय के शरीर पर। ठीक है, तो नागालैंड हैज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड अ लंपी स्किन डिजीज पॉजिटिव स्टेट. The declaration is made following a detection of lumpy skin disease in 4 districts of the state under the Prevention and Control Infections Contagious Disease to Animals Act 2009, right? तो यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनेगा, भैया कौन सा स्टेट अभी हुआ है, तो ध्यान रखना नागालैंड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 के ऊपर। इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, अपॉइंटमेंट का सेगमेंट है। टाटा स्टील ने रीअपॉइंट किया है टीवी नरेंद्रन जी को एज एमडी एंड सीईओ फॉर द नेक्स्ट 5 years, राइट। तो टीवी नरेंद्रन जी हैज been recently reappointed as CEO and MD of Tata Steel for the next 5-year term, starting from September 19, which will last until September 18. This decision was based during the recommendation of Nomination and Remuneration Committee. Tata Steel reappoints Dash as MD and CEO for next 5 years, that is TV Narendran. आगे बात करते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 9 के ऊपर, थोड़ा इंपॉर्टेंट एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, काफी दिन से इसके ऊपर काफी चर्चा चल रही थी, आज हम इसकी बात यहाँ पर दोस्तों करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले ईपीएफओ की बात तो जरूर आप लोगों को पता ही होगी, काफी बार मैंने इसके ऊपर वीडियोस भी बनाए ईपीएफओ के ऊपर। ठीक है, देखो क्या है ये। तो यूनियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द इंक्रीज्ड interest rate of 8.15% on EPF deposit for the financial year 22-23. The decision comes after the EPFO trustees ratified the proposal to raise the interest rates, which had been at 4-decade low from 8.10%, right? तो अब EPF अकाउंट में आपको हायर इंटरेस्ट रेट मिलेगा, कितना 8.15%। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत ईपीएफ के सब्सक्राइबर्स यहाँ पर बढ़ने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा स्टेप यहाँ पर लिया है। ठीक है, ईपीएफओ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। इसे जरूर मार्क कर लीजिएगा आप लोग, 8.15%, इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको। चलिए, क्वेश्चन कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विच मिनिस्ट्री ओवरसीज द फंक्शनिंग ऑफ द ईपीएफओ। तो यहाँ पर देखो कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि कौन सी मिनिस्ट्री इसको क्या कर रही है, देख रेख कर रही है, सुपरवाइज करने की भूमिका निभाती है इसके ऊपर, सुपरवाइजरी। ठीक है, आगे बात करते हैं, लास्ट हमारी न्यूज रहेगी दोस्तों न्यूज नंबर 10 के साथ, यहाँ पर विड्रॉल ऑफ 2000 डिनोमिनेशंस करेंसी नोट बाय आरबीआई। ऑलरेडी पता है हमें ये बात कि 31 सितंबर तक जितने 2000 के नोट बदलवाने हैं, पलटवाने हैं, पलटवा लो, उसके बाद नहीं होगा जेब में पड़ा 2000 का नोट, सिर्फ और सिर्फ कागज बराबर वैल्यू रखेगा। ठीक है, तो ऑलरेडी 89% 2000 के जो नोट हैं वो सर्कुलेशन से हटा दिए गए हैं,
very important, right? 2000 denomination banknotes were introduced on November 10, 2016 under Section 24, Subclause 1 of Reserve Bank of India Act 1934 to meet the currency requirement of the economy after the withdrawal of 500 and 1000 banknotes in the circulation at that टाइम। नोटबंदी की बात बता रहा है दोस्तों 2016 में जो 500 और 1000 के नोट रात को 8 बजे आकर बंद कर दिए थे मोदी जी ने, उसके बिहाफ में 2000 का नोट यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है। A pan-India survey conducts RBI showed 2000 denomination banknotes are no longer preferred for the transaction. क्लीन नोट पॉलिसी के अंडर इसे पूरी तरीके से हटा दिया गया है आरबीआई के द्वारा। 89% पूरी तरीके से यहाँ पर रीच आउट कर चुके हैं। What percentage of 2000 denomination banknotes issued before March 2017 have reached the end of their useful life? तो करेक्ट हो जाएगा आपका 89%, राइट। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा टॉप 10 करेंट अफेयर्स का सेशन को यहीं पर विश्राम देंगे। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। करेंट अफेयर्स की जो टेंशन है आपको वो कम हुई होगी आपकी, कि इन वीडियोस के थ्रू आपको थोड़ा सा रिलैक्स यहाँ पर हो रहे होंगे, आपको किस तरह से पढ़ना है, एमसीक्यूज किस तरह से आते हैं। होम सेक्शन पर आप करंट अफेयर्स की वीडियोस देख सकते हैं, शॉर्ट्स 1 मिनट में नॉलेज अपलिफ्ट करेंगे आपकी। प्लेलिस्ट पर मनचाहे वीडियो मनचाहे एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। कम्युनिटी बेस पर जाकर आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, और ना केवल यूट्यूब बल्कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भी हम अवेलेबल हैं। सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in, जहां पर आपको टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस, प्राइम मेंबरशिप के बारे में पता चलेगा। Without any hesitation, you can contact us directly on WhatsApp, and also you can directly join me on Telegram channel for all the link and PDF of these videos. तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए आगे वाले और फ्रूटफुल सेशंस को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।